आप लोगों में उत्साह देखकर क्या लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पिछले अगर 1.5 सालों की आंदोलन की बात करें तो मुझे लगता है कि हजारीबाग में जो विशेषकर बड़का गांव का क्षेत्र है, जहाँ कर्णपुरा जो कोल ब्लॉक है, वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। वहाँ जबरन लोगों की, गांव वालों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। वहाँ लगभग 1.5 साल से लोग आंदोलन कर रहे, धरने पर बैठे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि जहाँ दर्द है, जहाँ तकलीफ है, वहीं हजारीबाग है। तो आज अगर जब तक हम लोग यहाँ से पॉलिटिकल इमर्ज नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पॉलिटिकली इमर्ज करेंगे तो जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में हमारी जो भूमिका है, जो हमारा योगदान होगा, वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, क्योंकि उस बात को हम लोग अच्छा से रख सकते हैं, मतलब पटल में रख सकते हैं। जो हमारा हाउस होगा वहाँ रख सकते हैं। और आने वाले दिनों में जैसा सूचना मिली कर्णपुरा कोल ब्लॉक, वहाँ लगभग 235 गांव विस्थापित होंगे। तो जब तक एक विस्थापन की नीति नहीं होगी तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है हजारीबाग का, जो मुझे लगता है हाशिए पे चला जाएगा। गोंदलपुरा उसका उदाहरण है, आज बड़का गाँव उसका उदाहरण है। तो इसलिए हजारीबाग को इसलिए भी चुना गया, और इसलिए भी चुना गया कि हजारीबाग में जब से हमारी जानकारी है, लगातार ऐसे सांसद यहाँ रिपीट कर रहे हैं जो कभी भी झारखंड की मुद्दों को हाउस में नहीं रखते हैं। इसीलिए हमें लगा कि विधानसभा के साथ साथ हमें लोकसभा में भी कुछ करना चाहिए। तहाँ जब तक लोगों के बीच पूरी दुनिया को हम लोग बताएंगे नहीं हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, हमारे साथ क्या शोषण हो रहा है, हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, तब तक लोग जानेंगे कैसे। आज देख सकते हैं अडानी का प्लांट रहे, या NTPC रहे, या त्रिवेणी संगम रहे, मगध आम्रपाली रहे, या फिर जो भी योजनाएं हैं, किस प्रकार जबरन हमारी ज़मीनों को अतिक्रमण कर रही है, किस प्रकार कंपनी लगातार यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह तानाशाही होकर कार्य कर रही है। तो इसलिए हमें हाउस में जाने की आवश्यकता है, ताकि वहाँ जाकर इन चीज़ों का विरोध कर सकें। देखिए, एक सड़क में विरोध करना और सदन में विरोध करना, दोनों में महत्व होता है, एक अंतर होता है। तो हम लोग चाहते हैं सड़कों पर विरोध, तो हम लोग आज सदियों से, दशकों से कर रहे हैं। अब हमें सदन में भी विरोध करने वाले, बगावत करने वाले MP की आवश्यकता है, MLA की आवश्यकता है, जो वहाँ भी निडर होकर हमारे बात को रख सके और हमारे अधिकारों पर कोई छीने नहीं, डाका नहीं डाले, इसके लिए वो अपना बेहतर अंजाम दे सके। सांसद हजारीबाग सांसद पर खासा आक्रामक थे आप, कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल? बिल्कुल नीरस कार्यकाल है। यही बड़का गांव है। सबसे ज़्यादा समस्या अगर हजारीबाग में तो बड़का गांव में है। सबसे ज़्यादा ज़मीन का लूट हो रहा है तो हजारीबाग में हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन कब्जे में लोग कर रहे हैं तो हजारीबाग में कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी मकान, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कानूनों को तार तार करते हुए, CNT को छेड़छाड़ करते हुए लगातार कुल ब्लॉकों का आवंटन हो रहा है। गरीबों को ऐसा फोर्स बढ़ा गया है, 2-3 महीनों से लगे कोई अब तालिबान प्रवेश कर गए हैं। तो इन मुद्दों पर अब आवाज़ ही नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं रख रहे हैं, तो फिर सांसद होने या ना होने से क्या फायदा है। ऊपर से आप अपना बेटा को रिप्लेस करना चाहते हैं। बाप तो आपका सांसद रहा ही, बेटा रहा, आपका बेटा सांसद रहेगा। तो क्या झारखंड के लोग हमेशा क्या झाल बाजार निकले नजर आएंगे? तो इसीलिए मेरा मानना है आक्रामक उस व्यक्ति से नहीं है, उस व्यक्ति की जो विचारधारा है उसके प्रति आक्रामक है। लोकसभा में JBK से कौन सा उम्मीदवार को आप? देखिए, उम्मीदवार का चयन टीम करेगी, उम्मीदवार का चयन जनता की रायशुमारी करेगी, उसके बाद इस पर अंतिम मुहर लगेगी। क्या कुछ उनके लिए प्राथमिकता है? क्या प्राथमिकता एक शैक्षणिक होना चाहिए। दूसरा बात, थोड़ा सा जो मोह माया भंग होना चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में आप टाटा के खिलाफ बोलना है, आपको NTPC के खिलाफ जाना है, आसान नहीं है। अगर होता तो हम लोग को MP MLA बनने की जरूरत ही नहीं थी। जिनमें हिम्मत हो, जो जरूरत पड़े तो गला भी कटा सके, जो जरूरत पड़े तो गोली भी खा सके, वैसे लोग होंगे तो ये प्राथमिकता मिलेगी। आप 2 साल से सभा कर रहे हैं और आपके बगल में आज आपकी पार्टी का भी सभा था, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव देखिए, हम दूसरों पर बात नहीं करना चाहेंगे, हम अपनी मजबूती पर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद आप खुद जाके आकलन कीजिए कि वहाँ क्या बात हुई, नहीं हुई, क्या उनके जो दल के लोग हैं यहीं हजारीबाग है, यहाँ जो समस्याएं हैं उन पर बात खुल के कर पा रहे हैं कि नहीं। उनके तो लोग हाउस में हैं, उनके माननीय CP चौधरी जी हाउस में हैं। हाउस में बात को रखिए ना भाई, आप हैं हाउस में, हम लोग हाउस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप हाउस में हैं, आप समस्या को रखिए। क्या जयराम महतो कॉर्पोरेट पार्टियों को टक्कर दे पाएगी 2024 में? आसान नहीं है, लेकिन एक मामूली चिंगारी जंगल में आग लगा देती है, एक छोटी सी बिजली कड़कड़ाते हुए बादलों को चीरफाड़ कर देती है। हम लोग प्रयास करेंगे। अलग अलग जगह मैं जाता हूँ, विजिट करता हूँ और मैं राय लेने का प्रयास करता हूँ हर जगह से। लोग वो कहते हैं कि जयराम महतो जो है सो केवल अपने कौम की राजनीति करते हैं। उस पर क्या सवाल होगा? उस पर मीडिया से बेहतर हमको लगता है, हमसे क्यों पूछेंगे? हम तो जाहिर सी बात है, हम तो बड़ाई करेंगे अपनी कि हमारे साथ सब जाति के लोग हैं। ये काम तो मीडिया का है। हमारे मंच में जो वक्ताओं की लिस्ट मांगिए, उसमें जाति चेक कीजिए। यहाँ जो मंच में अभी भी लोग उपस्थित हैं उनसे अब जाति चेक कीजिए। ये मीडिया का काम है। क्योंकि अगर हमसे पूछेगा तो हम तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि कुर्मी भी है, कोयरी भी है, तेली भी है, मुस्लिम भी है, हारवाड़ भी है, यादव भी है। तोड़ जवाब क्या देंगे जो लोग? नहीं, हम जवाब नहीं देंगे, ये जवाब मीडिया ही देगी। जब मीडिया सर्वे करके पूछेगी, जब मीडिया बगल में पूछेगी कि नहीं आप तो भाई दूसरे अदर कास्ट से हैं, आप तो भाई मुस्लिम समुदाय से, आप तो स्वर्ण वर्ग से हैं, ये काम मीडिया करेगी। तो इतने लोग थे जो हमारी वक्ता भी लगभग 30 वक्ता थे, उनमें खंगा लिए क्या 30 में कितने हमारे कौम के हैं? जी नहीं, मुझे तो लगता है काफ़ी कम है। सब लोग को मिला जुला मौका मिला है रखने का।
तो वो काम हम मीडिया बंदोबस्त चाहेंगे कि आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, वॉच करते हैं। तो आप प्रेजेंट कीजिए कि हमारे साथ कौन कौन है। हम कोडरमा गए हैं, वहाँ तो 99% जो है 100% वहाँ तो कोडमी रहते ही नहीं है। पटना में हम गए तो वहाँ तो रहते ही नहीं है। तो इस चीज़ों को मीडिया ही तार्किक रूप से बता सकती है। हजारीबाग को जो ये पिछला हिस्सा है जिसमें चौपारण भरी आएगा, केरडारी पिछला हिस्सा जो बिहार से सटा है, वहाँ हमारे समुदाय के लोग नहीं है, ना की संख्या में। तो ये चीज़ें लॉजिकली आप बाकायदा उनको बताइए। लोग कहते हैं कि जयराम महतो झारखंड में योगी जैसा नेतृत्व करेंगे, क्या लोगों का विश्वास सही है? देखिए, वो तो हम लोग का अनुभव, हम लोग का कार्यशैली और हम लोग का विवेक पे टिकेगा। तो सभी भविष्य लंबा है, लेकिन उम्मीद करते हैं लोगों के हित पर हम लोग टिकने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बाकी लोकतंत्र का चौथे स्तंभ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक आए। जोहार जोहार।